हाँ, तो हमने पिछली वीडियो में चैप्टर चला था एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, पिछली वीडियो में हमने क्या एलसीएम कर लिया था। आज देखेंगे हम एचसीएफ या फिर मासा। एचसीएफ का क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, अब देखो आगे बात करते हैं। एचसीएफ का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। देखो एचसीएफ, अगर एचसीएफ की हम बात करें, देखो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि दी गई संख्या की दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। कि दी गई संख्या को एचसीएफ का मतलब क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। एग्जाम्पल, छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखो कैसे हमने लिया एग्जाम्पल, जैसे कि 16 और 20 हमने एग्जाम्पल लिया। ठीक, देखो अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे, अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखो क्या बैठेगा। एलसीएम होगा इसका 80, 16 पंजा 80, 20 चौक 80। अगर हम एलसीएम की बात करें, ठीक, क्या एलसीएम बैठेगा इसका 80, क्या बैठेगा एलसीएम मानेंगे तो एलसीएम आएगा इसका 80। ठीक, अब देखो अगर हम बात करती हैं फैक्टर मैटर, क्या फैक्टर, ठीक, अगर हम फैक्टर की बात करते हैं तो फैक्टर कैसे, देखो अगर हम फैक्टर की बात करते हैं फैक्टर मैटर, ठीक, इसको हम कैसे निकालेंगे। हमने क्या संख्या ली थी, हमने 16, क्या ली थी 16 और एक ली थी 20। अगर मैं हम इसके फैक्टर करते हैं तो इसके फैक्टर कैसे करेंगे, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फैक्टर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक, क्या फैक्टर हो गए 16। एचसीएफ का मतलब होता है कि हमें एचसीएफ, जब हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो हम बड़ी से बड़ी संख्या ले रहे थे, जब हम एलसीएम निकाल रहे थे तो हम बड़ी से बड़ी संख्या ले रहे थे, और हम एचसीएफ निकालेंगे तो हमें इसमें छोटी से छोटी संख्या लेनी होगी। क्या एचसीएफ का मतलब ही होता है कि छोटी से छोटी संख्या। ठीक, ठीक है, देखो यहाँ पर फैक्टर कर लिया हमने 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक, किसके 16 के। अगर हम 20 के फैक्टर करें तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 5, अभी तो 20 है, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। अब देखो हम किसको लेंगे, क्या कॉमन है इसमें, हम वही संख्या लेंगे जो इसमें कॉमन है। कितने, देखो यहाँ पर 2 2 कॉमन है, यहाँ पर दूसरा 2 2 कॉमन है, बाकी इसमें कुछ कॉमन नहीं है। तो हमारा क्या 1 2 2 2, ठीक, मल्टीप्लाई कितना आ गया 4। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा होगा आंसर। ठीक, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक, मैंने क्या बताया कि हमने क्या करा कि एचसीएफ का मतलब कि हमें छोटी से छोटी संख्या, जिस संख्या फैक्टर करने के बाद में जो संख्या कॉमन आती है वही हमारा क्या एचसीएफ होता है। जो संख्या कॉमन आती है वही हमारा फैक्टर होता है। तो हमारी संख्या कितनी, 2 कॉमन आई, क्या बार 2 बार, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया 4 हो गया। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारा होगा 80, कितना होगा एलसीएम होगा हमारा 80। ठीक, कितना होगा 80। देखो अगर ऐसे नहीं तो हम ऐसे करके देख लो, चाहे कैसे देखो, ऐसे भी देखो, ऐसे भी करके देख लेते हैं हम कैसे डिवाइड है। देखो ऐसे तो सब कर लेते हैं, ठीक,
कैसे? ऐसे। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें कितना छोटी संख्या में 16 से भाग देना है। 16 कम 16 कितना बच गया? 4 बच गया। कितना बचा? यहाँ पर बच गया 4। ठीक, कितना बच गया? 4। अब 4 को 4 से 16 में भाग देंगे। देखो 4 चौक 16 आ गया। कितना आ गया? कुछ नहीं आया, बचा खाली। तो आंसर कितना आ गया हमारा? आंसर आ गया हमारा 4। यही हमारा क्या होगा? आंसर आ गया। आंसर देखो अब भी ऐसे आ रहा है और इस तरीके से भी ऐसे आ रहा है। ठीक, अब आगे देखो देखो हम आगे देखो, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, देखो क्वेश्चन नंबर हमने अगला लिया HCF। ठीक, HCF देखो यहाँ पे HCF ने देखो 144 120 और 176 144 120 176। इसका HCF क्या होगा? इसका HCF क्या होगा? हमें इसका HCF निकालना है। तो देखो किस तरीके से निकाले हैं। पहले मैं ये छोटी संख्या है, इस वाली संख्या को इससे भाग दे के देखते हैं हम। 120 को 144 में भाग देंगे, एक बार गया, 4 बच गया, 2 बच गया। ठीक, कितना बच गया? 2 आ गया। ठीक है, अब आगे इसको इससे भाग देंगे। ठीक, कितना? 24 पंजे 120 चला गया पूरा। आंसर कितना आ गया हमारा? आंसर कितना आ गया हमारा? 24। पर लेकिन हमें अभी नहीं, अभी हमें क्या देखना है? अभी हमें इस 24 को इसमें भाग और करना है। कितने में? 176 में 24 से भाग और करना है। तो ठीक है, देखो हम करके देखते हैं। अभी हमें इससे भाग करके, इसमें तो हमने देख लिया, इसमें तो हमारा आंसर 24 आ गया। अब हम दूसरी में और देखते हैं। देखो 24 सत्ते 168, यहाँ कितना बच गया? 8 बच गया। कितना बचा? 8 बच गया। अब 8 में 8 से 24 को भाग देंगे। 8 दिया 24, देखो पूरा कट गया, पूरा कट गया। अब 8 ऐसी संख्या आई हमारी जो 24 से भी डिवाइड हो सकती है। 8 जो संख्या आई हमारी ऐसी संख्या आई कि ये 8 जो है 24 को भी डिवाइड कर सकता है। तो हमारा आंसर क्या? हमारा आंसर 24 आ गया। कितना आ गया? हमारा आंसर 24 आ गया। ठीक, एक बात और, जैसे कि हमने इस तरीके से करा तो हमारा आंसर कितना आ गया? 24 आ गया। अब देखो यहाँ पर इसको हम पहले माइनस, देखो अगर हम 144 और 20 4 इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 24। ठीक, इन दोनों का अंतर जो आ रहा है वो आ रहा है 24 आ रहा है 24। ठीक, तो क्या अंतर संख्याओं के बीच का अंतर जो होगा वो भी हमारा आंसर ही होगा। तो कितना अंतर आ रहा था? 24। क्या अंतर कितना आ रहा था इसका? 24 आ रहा है। तो आंसर क्या होगा? 24। इस तरीके से करा हमने तब भी 24। अगर हम अंतर के हिसाब से करें तो हमारा फिर भी आंसर कितना आ रहा है? 24 ही आ रहा है। कितना आ रहा था? 24 आ रहा था। ठीक, अंतर भी देख लेना, अगर अंतर हो तो अंतर भी आंसर ही होगा। ठीक, अब देखो, अब हम आगे देखते हैं। एक बात और नोट करके लिखना है। देखो छोटी सी बात कर, उसको हम नोट करके लिखेंगे। देखो कैसे, हमें क्या लिखना है। देखो दो संख्याओं का दो संख्याओं का HCF
उनके अंतर से बड़ा उनके अंतर से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक, उनके अंतर से क्या बड़ा नहीं हो सकता। HCF या तो, अगर हम HCF की बात करें, HCF या तो अंतर के बराबर होगा, HCF या तो अंतर के बराबर होगा ठीक, या तो अंतर के बराबर होगा या तो उनके अंतर का गुणनखंड होगा, या तो उनके अंतर का गुणनखंड होगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखना। क्या लिखा था हमने कि दो संख्याओं का HCF उनके अंतर से बड़ा होगा। दो संख्याओं का HCF उनके अंतर से बड़ा होगा, नहीं तो बड़ा नहीं हो सकता। या HCF या तो उनके अंतर के बराबर होगा या तो उनके अंतर का गुणनखंड होगा। ठीक, क्या होगा? उनके अंतर का गुणनखंड। देखो हमने जैसे पहले लिया था कितना, हमने सबसे पहले लिया था 16 20, इनका अंतर कितना है 4। हमारा आंसर भी क्या निकल के आया था? हमारा आंसर भी जो आया था वो 4 निकल कर आया था, जिस तरीके से हमने करा था, इस तरीके से करा था। ठीक, तो कितना आया था? 4 चौक 16। ठीक, कितना? 16, 4 ही आया था हमारा आंसर, 4 ही आया था ना जब हमने इस तरीके से करा था। यह हमारा आंसर 4। अगर हम इसका अंतर देखें तो अंतर कितना होगा? 4 होगा। अब देखो हम छोटी सी एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन लिया, देखो क्वेश्चन लिया हमने 125 150 150 275 275 725 725 और ये 1050, ये हमने क्वेश्चन लिया। ठीक, अगर हम पहले कैसे करके देख रहे थे, अगर 125 है, 125 को हमें 150 से पहले डिवाइड करना होता है, उसके बाद में हम डिवाइड करते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम इसका अंतर देखेंगे। देखो यहाँ पर अंतर कितना है? 25। यहाँ पर कितना है? यहाँ पर भी 25। यहाँ पर कितना है? 25। यहाँ पर भी कितना है? 25। ठीक, अगर यहाँ की बात करें, यहाँ पर भी 25, यहाँ भी 25, यहाँ पर 25, यहाँ पर 25, अंतर तो सेम आ रहा है। ठीक, अंतर क्या सेम आ रहा है, तो हमारा आंसर भी क्या होगा? हमारा आंसर भी इसका 25 होगा। ठीक है, आंसर भी क्या होगा? हमारा आंसर भी हमारा 25 होगा। ठीक, देखो अगली संख्या ली जैसे कि हमने, और देखो अगली संख्या ली। ठीक, इसको समझ लेना अच्छी तरीके से। ठीक, अगली संख्या लेते हैं हम। अब देखो सॉरी, देखो हमने दूसरा क्वेश्चन लिया, जैसे कि हमने लिया क्वेश्चन अगला 145 145 150 275 275। ठीक, कितना? 275 725। अब देखो
अगर हम इसकी बात करें तो अंतर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। कितना अंतर आ रहा है हमारा, 5 आ रहा है। ठीक, कितना, 5। अब 5 से ये सारी संख्या क्या हो जाएंगी, सारी संख्या हमारी डिवाइड हो जाएंगी। ठीक, अगर हम 5 से इसको सारी संख्या को भाग दें तो हमारी संख्या 5 से सारी डिवाइड हो जाएंगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर भी 5 ही आ गया। ठीक, आंसर कितना आ गया, 5 ही आ गया। ठीक, अब आगे देखो देखो क्वेश्चन नंबर हमने अगला लिया, क्वेश्चन नंबर लिया हमने अगला 144, 144, 120, 120 और लिया 176। ये क्वेश्चन हमने पहले लिया था। ठीक, क्या ये क्वेश्चन हमने पहले लिया था। ठीक, तो पहले क्या हमने इन दोनों का अंतर करा था, इस वाली संख्या में इस वाली संख्या से इस वाली संख्या को भाग करा था इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से हमने भाग करा था और आंसर हमारा कितना आया था, आंसर हमारा आया था इसमें 24। कितना आया था, आंसर 24। अब देखो इस तरीके से अगर हम इन दोनों की बात करें, ठीक, अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो इनका HCF जो आ रहा है हमारा, HCF जो आ रहा है वो आ रहा था 24। कितना आ रहा था, 24। ठीक, 24, ये भी काटेगा और ये भी ठीक कटेगा, तो ये जो जाएगा ये 8 बार। ठीक, कितनी बार, ये जाएगा 8 बार। ठीक है, अब देखो जो 24 है, ये 24 कितनी संख्या से कट सकता है, देखो 4 से। ठीक, कट गया 4 तो ठीक है, कट गया। अब 6 से भी जाया, 8 से भी गया और एक दूसरा इसका फैक्टर 12 है, 8, 12 और 6 और एक 4। ठीक, 4 से कट गया ये। ठीक है, ठीक, ये जो 24 है 4 से कट जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, ये देखना है कि ये 8 जो है, क्या 24 जो है 8 से कट जाएगा, 8 से ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3। यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 24। बस यही देखना है कि 8 संख्या से क्या 24 संख्या हमारा कट सकता है, तो हमारा आंसर क्या, ये कट सकता है। ठीक, कितना, 8। ठीक, 8 जो है कट सकता है, तो आंसर हमारा बैठेगा क्या, 8। फैक्टर के हिसाब से हमारा आंसर क्या बैठेगा, 8। अब देखो आगे, हाँ तो अब हम आगे देखते हैं, क्या, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं अगला। जैसे कि हमने क्वेश्चन लिया हमने अगला, देखो 128 और 100, क्वेश्चन लिया मैं 128, 152 और 540। अगर हम इनके बीच का अंतर निकालें तो इनके बीच का अंतर कितना आएगा, इनके बीच का अंतर आएगा 24। 24 आएगा, माइनस करके देख लो कितना होगा, 12, 4, तो अंतर कितना आएगा, इसका अंतर आएगा 24। ठीक है, 24 आ गया। अब देखो अंतर हमारा आ गया 24। ठीक है, कितना आ गया, 24। अब हमें यह देखना है कि 24 क्या इससे डिवाइड हो जाएगा, 24 जो है क्या इसको डिवाइड कर सकता है। 128 में पहले हम इसका भाग, देखो 24 एक ऐसी संख्या है जो हमें क्या, हमने क्या पढ़ा था कि HCF का मतलब होता है कि छोटी से छोटी संख्या, क्या होता है, HCF का मतलब होता है कि छोटी से छोटी संख्या लेनी होती है। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या हमें लेनी होती है। ठीक, अब देखो हमें छोटी से छोटी संख्या, देखो यहाँ पर क्या 12 इसको काट सकती है, 12 काट सकती है, अगली ले 8, अगली ले 6 और अगली ले 4। तो सबसे छोटी संख्या ये नहीं लेनी, ये भी नहीं लेनी, ये भी। सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होगी, 4 होगी। ठीक, कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या जो होगी हमारी 4 होगी। ठीक, कितनी होगी, 4 होगी। अब पहले देखो इनके बीच का अंतर क्या था, कितना आ रहा था, 24 आ रहा है। पहले हम इसको इससे डिवाइड करके देखेंगे, पहले हम इस संख्या को देखेंगे कि ये संख्या डिवाइड होगी कि नहीं होगी। देखो इस तरीके से करेंगे। ठीक, इस तरीके से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। कितनी बार जाएगा, एक बार। सॉरी, इसमें नहीं, इस वाली संख्या में, सॉरी।
ठीक, इस वाली संख्या हम भाग करके देखेंगे। एक बार चला गया, 4 बच गया, कितना आ गया 24। इसमें भाग देंगे, कितने बार जाएगा 5 बार, 24 पंजे 120, बचा कितना 8, भाग दिया 24 का, 8 दिया 24, पूरा पूरा कट गया। आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया हमारा 8, आंसर हमारा 8 आ गया, 8 आ गया। अब 8 को इस वाली संख्या से डिवाइड करेंगे, 8 को इस वाली संख्या से डिवाइड करेंगे, 8 6 48, कितना बच गया, यहाँ पर बचा कितना 6, 0, 8 6 48, 8 7 56, 10, कितना बचा 4, ठीक, कितना बच गया यहाँ पर हमारा 8 7 56, सॉरी, यहाँ पर बचा हमारा कितना 4, 8 को डिवाइड करो तो कितना आया 4, यहाँ पर भी 4 आए, यहाँ पर भी 4 आए, यानी कि ये संख्या 4 से कट जाएगी। तो आंसर कितना आ गया हमारा, आंसर हमारा आ गया कितना 4, ठीक, आंसर भी हमारा कितना आ गया 4। अब देखो आगे अब देखो आगे क्या, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 30 26 तथा 50 53 को भाग देने पर शेष फल ठीक, कितना शेषफल क्रम शेषफल ये सॉरी गलत लिख गया। इससे पहले हम इसका तरीका देखते हैं, इसके उस सूत्र देखते हैं, सूत्र कैसे करते हैं। क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले हम देखो पहले हम लिखते हैं क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे ए बी तथा सी तथा क्या सी को भाग देने पर ए तथा सी को भाग देने पर शेषफल क्रम से एक्स वाई तथा जेड प्राप्त हो। ठीक, तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो अगर हम इसकी बात करें तो इसका आंसर देखो कैसे, आंसर देखो इसका कैसे आएगा। ठीक, ये इसका आंसर होगा, कैसे होगा देखो, क्या करना होता है, हमें इसका HCF निकालना है। क्या HCF ऑफ
x b माइनस y और क्या, और c माइनस z। ये क्या, यही इसका आंसर होगा। ठीक, क्या होगा, ये इसका आंसर होगा। अब देखते हैं उस वाले क्वेश्चन को। ठीक, जो हमने क्वेश्चन पहले लिखा था, अब हम देखते हैं उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक, देखो कैसे करेंगे। देखो वह बड़ी से बड़ी यहाँ पर सी नहीं, से लिख लो। कितना 30 26 को तथा 26 को तथा कितने से 50 53 भाग देने पर 53 भाग देने पर शेषफल क्रम से 11 13 प्राप्त हो। 11 तथा 13 प्राप्त हो। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे। ठीक, देखो कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन को देखो, इसे नोट कर लेना है। ठीक, ये वाली बात क्या जरूर नोट करने लग। क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे ए बी तथा सी को भाग देने पर शेषफल क्रम से एक्स वाई जेड प्राप्त हो। ठीक, क्या एक्स वाई तथा जेड प्राप्त हो। अब देखो आगे देखते हैं। ठीक, अब हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं नीचे वाले को। ठीक, क्या क्वेश्चन करते हैं। देखो पहले क्या 30 26 कितना शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, शेषफल हो रहा है 11। दूसरी वाली की बात करें तो 50 53 शेषफल कितना 13। ठीक, कितना शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 13 प्राप्त हो रहा है। ठीक, देखो माइनस करा कितना आ गया 30 15, जिसको माइनस करा कितना आ गया 500 कितना 40। ठीक, कितना आ गया देखो 540 आ गया। ठीक है, माइनस करने पर 540 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। इस वाली संख्या को इससे हम डिवाइड करके देखते हैं। ठीक, देखो अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, एक बार। पाँच 3 0 2। ठीक, कितनी बार गया, इतनी बार चला गया। ठीक, इतने बार, सॉरी यहाँ पर आएगा 2। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे। ठीक, इसको इससे डिवाइड करें कितनी बार जाएगा, एक बार। 0। ठीक, कितना 0 9 9 आ गया 9 9 9। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे। ठीक, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा कितनी बार, 2 बार। कितनी बार 80। ठीक, कितना 1980।
ठीक, अगर हम इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 45। अब 45 को कितने से 9 से, इसको भाग करा इससे, ठीक, किसको, इससे भाग करा इसको, तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 22 बार। कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 22 बार। तो आंसर कितना आ गया हमारा 45। आंसर कितना, 45 एक ऐसी संख्या है जो इसको भी काट सकती है, इसको भी काट सकती है, ठीक। 45 ऐसी संख्या है जो इसे भी काट सकती है और इसको भी काट सकती है। हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 45, ठीक। आंसर आ गया हमारा 45। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर अगला, ठीक। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम, ठीक है। अब अगले तरीके से देखते हैं हम, अब हम अगले तरीके से देखते हैं और कि क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, वह, जैसे मैंने छोटा सा एग्जाम्पल किया, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे x, y तथा z को भाग देने पर शेषफल r प्राप्त होता है। क्या, शेषफल r प्राप्त। देखो मैं यहाँ पर हम लिखते हैं वह बड़ी से बड़ी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें x, y तथा z को भाग देने पर z को भाग देने पर, ठीक, z को भाग देने पर समान शेषफल समान शेषफल r प्राप्त हो, ठीक। देखो आगे जैसे हमने इसको हम कैसे करेंगे, देखो इसका HCF निकालना है। HCF ऑफ कितना, y माइनस क्या, x, y माइनस x, y माइनस x और z माइनस y, z माइनस y एंड एक रह गया, क्या, वो रह गया z माइनस x। ठीक, देखो ये क्या, ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसके इस पर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्या, इस पर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 152, 277, 277 तथा 427 भाग देने पर समान शेषफल R प्राप्त हो।
तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर क्या हमने वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई एंड कितना जेड माइनस एक्स। अब हम ऐसे इसको माइनस कर सकते हैं, इसको हम ऐसे पहले हम क्या इसमें से इस वाली संख्या में से उसको माइनस करेंगे। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 125 आ गया, इसको माइनस करेंगे 125। ठीक, अगली संख्या ली हमने कौन सी, अगली संख्या को अब हम क्या 400 इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 150, एक आ गया 150। अब हम 427 तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, देखो यहाँ 2 बच गए, यहाँ 12, 12 बच 5 गए 7, यहाँ कितना, यहाँ 3। ठीक, यहाँ पर कितना 2। ठीक, यहाँ पर कितना आ गया हमारा, यहाँ पर आ गया 275। 125 150 150 यानी कि 275। ठीक, कितना 125 150 275। ठीक, 200 कितना 75। आगे देखो अब क्या, अब हमें इनका HCF निकाला, इन वाली संख्या को हमें क्या निकाला HCF निकालना है। ठीक, इनका अंतर देखो कितना है, अगर हम इनके अंतर की बात करें तो इनका अंतर है कितना 25। इस वाली संख्या का भी कितना, इस वाली संख्या का अंतर कितना 25। अब देखो 25 जो आया है इससे भी कट जाएगा, इससे कोई भी काट देगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25। 25 ही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। अब देखो आगे देखते हैं। ठीक, इसको उतारो, देखो अब हम आगे देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हो। ठीक है, अब हम अगला देखो आगे करते हैं। अब अगला लेते हैं। ठीक, हमने देखो तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 2270। ठीक, कितना 2270 या 2270 तथा 66 क्या 77 को भाग देने पर शेषफल प्राप्त हो। ठीक है, अब देखो कर दे इस क्वेश्चन को। ये हमारी क्या संख्या है। ठीक, अब क्या करना होगा हमें, इस वाली संख्या को इससे, इस वाली को या फिर इससे। ठीक, अगर हम इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, अगर इसको भाग करेंगे इस वाली संख्या को इससे भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1469। ठीक, 1400।
69। अब इस वाली संख्या को इससे भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2938। ठीक, अब इस वाली संख्या को इससे भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4407। ठीक, ये आ गया। ठीक, आ गया। अब देखो क्या, अब देखते हैं, उसने कहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 2270, 3739 तथा 6677 को भाग देने पर शेषफल प्राप्त हो। ठीक, अब देखो 16 से विभाजित नहीं। ठीक, 8 से करेंगे, 16 से करेंगे तो नहीं होगी। क्या 16 से, अगर इसको 16 से विभाजित करेंगे तो क्या होगी, नहीं होगी। ठीक, नहीं होगी विभाजित। आगे देखो अब किससे, 8 से, 8 से भी नहीं होगी। ठीक, 8 से नहीं, 18 से, 18 से, ठीक 18 से हो सकती है शायद। ठीक, अब 9 से, 9 से भी नहीं होगी। ठीक, ठीक, अब देखो यह क्या, 9 18, हमारा आंसर क्या होगा 18। क्या यह एक ऐसी संख्या है जो क्या 18 से डिवाइड होगी, कितने से, 18 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, अब देखो इसका HCF की बात करें तो हमें क्या, इनका अंतर निकालना है। इनका अंतर जो आएगा, इनका अंतर आएगा कितना, 1469। ठीक, अंतर आ गया 1469। ठीक, कितना आ गया, अंतर आया 1469। ठीक, अब देखो हमने क्या, 18 से विभाजित होगा, 18 दूनी 36। ठीक, 18 से विभाजित होगा। अब देखो आगे। ठीक है, अब हमें क्या 3 अंकों की ऐसी संख्या लेनी है, क्या 3 अंकों की ऐसी संख्या लेनी है जो कि इससे डिवाइड हो जाए। अब हम भाग करके देखते हैं, किसका भाग करके देखेंगे अब हम इसका। ठीक है, अब आगे हम भाग करते हैं। ठीक, अगर हम इस वाली संख्या को 18 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगी 113 बार। कितनी बार, 113 बार। तो यही क्या, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, यही क्या हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं आगे क्या, अब देखते हैं आगे। ठीक, अब हम आगे करते हैं। देखो एक टाइप के और क्वेश्चन रहेंगे, 1 2 तरीके के, वो देखते हैं। ठीक, 1 2 टाइप के और क्वेश्चन रहते हैं, वे देखते हैं। अब देखते हैं क्या वो वाले क्वेश्चन जो क्या, जो अंश बटे हर में आते हैं। क्या अंश बटे हर में आते हैं, उनका LCM और HCF कैसे निकालते हैं। देखो LCM ऑफ फाउंडेशन। ठीक, LCM क्या, LCM। ठीक, देखो LCM ऑफ नंबर ठीक, अंश। आगे की बात करें तो क्या, HCF डन हर। ठीक, अब देखो कैसे करते इस पे क्वेश्चन। LCM का होगा, HCF का होगा। ठीक, क्या HCF का और देखते हैं। देखो ठीक, अब देखो इसके ऊपर जैसे हमने क्वेश्चन है, हमें क्या फाइंड LCM ऑफ निकालना है। ठीक, क्वेश्चन लिया हमने क्या, फाइंड LCM
निकालना है हमने। ठीक, हमने संख्या ली 2/5, 2/5, 8, 8 ली और 3/25। ठीक, इसका हमें क्या एलसीएम निकाला, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, नीचे वाली संख्या का एचसीएम। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ 8 के नीचे क्या है 1, 8 के नीचे क्या है 1 है। ठीक, तो देखो कैसे निकालेंगे, देखो एलसीएम कितना होगा 2, 8, 3, एचसीएफ निकालेंगे 25। ठीक, अब देखो कौन सी संख्या है जो तीनों संख्या से कटेगी, वो है हमारी 24। इसमें ऐसी छोटी छोटी एचसीएफ में छोटी से छोटी लेते हैं, एलसीएफ में बड़ी से बड़ी लेते हैं। ठीक, कितने 1, तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक, यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखो आगे देखते हैं। देखो अब हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, अगर हम एचसीएफ की बात करें तो हमने लिया 2/5, 12। ठीक, इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक, ऊपर वाला एचसीएफ, नीचे वाला एलसीएम। अब हमें इसका एचसीएफ एलसीएम निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो एचसीएफ छोटी से छोटी संख्या क्या है, इसमें 2 है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या, इसकी बड़ी से बड़ी संख्या हम लेंगे, जैसे कि 5 से भी कट सके, इससे भी कट सके, इससे भी। तो ये हमारा एलसीएम जो आएगा, हम एलसीएम जो लेंगे वो आएगा हमारा 245, क्योंकि 245 एक ऐसी संख्या है जो इस वाली संख्या से भी कट सकती है। ठीक, ठीक है, इस वाली संख्या से भी कट सकती है। ठीक, अब देखो आगे। अगर वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखो, अगर वो क्वेश्चन इस तरीके से ना, इस तरीके से भी दे दे, एलसीएम बूझे, क्या बूझे, अगर वो एलसीएम बूझ रहा है, ठीक, क्वेश्चन दे दे इस तरीके से कि 2 की पावर -10, 2 की पावर -10, 2 की पावर -11, 2 की पावर -12, ठीक, 2 की पावर नहीं 2 की पावर 10, 2 की पावर 11, 2 की पावर -8 दे दे और 2 की पावर -14 दे दे, तो पता है इसका आंसर क्या आएगा, क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। क्या इसमें एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम क्या, इसमें हम छोटे से छोटा, अगर हम इसे करेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 200, 2 की पावर -8, कितना आएगा 2 की पावर -8। ठीक, देखो कैसे एचसीएफ देखो इसका। ठीक, 2 की पावर 1/10 है, 2 की पावर 1/10। ठीक है, 2 की पावर 1/10 यही मान लिया हमने। अगला 2 की पावर 1/11, 2 की पावर 1/8, 2 की पावर 1/14। ठीक, कितना 1/14। तो ठीक, अब भी तो हमारा आंसर क्या है, यहाँ से यहाँ तक का देखो। ठीक, अब भी तो हमारा आंसर क्या आएगा, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या पॉइंट ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक, माइनस में ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा, अब भी तो हमारा आंसर ये आएगा कितना 2 पॉइंट माइनस का -2 की पावर -8। ठीक, अब देखो आगे। ठीक, आगे देखो। ठीक है, जैसे 2 की पावर